अक्सर आपने सुना होगा कि इंसानों को है वो दफनाया जरूर जाता है, परंतु बाड़मेर के अंदर सोलर प्लांट कंपनियों ने एक नई योजना है वो किस कदर बना दी। अक्सर अब है वो पेड़ों को भी दफनाने का काम है वो सिर्फ विधानसभा के अंदर सोलर कंपनियों ने वो चालू कर दिया। दूसरी ओर जैसलमेर के बासनपीर के अंदर अलग अलग तरह की दुकानें लगाने वाले सिर्फ विधानसभा के अंदर हजारों पेड़ों की बलि दी गई, परंतु वहां दुकान एक भी नहीं खुली। परंतु वहां कोई नजर आया तो वो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी आपको नजर आए और तीसरे दिन धरने के बाद में प्रशासन हो या फिर कंपनी हो, सरकार को आखिर जनता के सामने झुकना पड़ा। जो कहते थे एक मां के नाम का पेड़ लगाओ, परंतु उस मां के नाम के पेड़ के पीछे हजारों पेड़ों की बलि दी और पेट्रोल डालकर एक बड़े राख के ढेर में कन्वर्ट कर दिया और जो बाकी बचे थे उनको जमीन दोज कर दिया। अक्सर ये तो सुनने में जरूर आता है कि इंसानों को दफनाया जाता है जिसके उनके अंतिम प्रक्रिया के लिए, परंतु अब कंपनी तो कई गुना इनसे आगे निकल गई। और जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर बासनपीर मामले को लेकर आरोप लगा रहे थे, उनको अब सिर्फ विधानसभा से करारा जवाब है वो मिल चुका है। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल का क्षेत्र होने के बावजूद भी उमेदाराम बेनीवाल का नहीं पहुंचना और उमेदाराम बेनीवाल का बयान नहीं आना, ये कहीं न कहीं सिर्फ विधानसभा के साथ एक दोहरा रवैया है वो भी नजर आ रहा है। और ये बात अगर की जाए तो दुकानें वहां खुलती है जहां पर इनको लग रहा है कि यहां राजनीतिक होगी, वहां वोट मिलेंगे, वहां हर तरह की दुकान लगेगी, दुकानें सजेगी, गिराकी होगी, कैसी गिराकी होगी, तमाम चीजें होगी। परंतु आखिरकार बात की जाए तो बिना जाति बिना धर्म देखे रविंद्र सिंह भाटी करीबन 4 महीने से ये धरना चल रहे थे, परंतु रविंद्र सिंह भाटी की जब एंट्री होती है तो महज 3 दिन रविंद्र सिंह भाटी वहां डेरा डालते रहे। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने देखा होगा आपने कि वहीं रात गुजारी और उसके बाद में कल रविंद्र सिंह भाटी और उनकी टीम ने हैशटैग खेजड़ी बचाओ ट्रेंड कराया और पूरे देश के अंदर एक्स पर और सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर धूम मचाई कि कंपनी हो, प्रशासन हो या फिर सरकार को 1 घंटे के अंदर अंदर बैकफुट पर आना पड़ा। परंतु ये राजनीतिक और वोटों के लिए नेता किस हद जाते हैं इसकी आप और हम कल्पना नहीं करें। अब बासनपीर की बात की जाए या सिर्फ विधानसभा के अंदर इस गांव की बात की जाए तो ये रास्ते में था, यहां भी एक दुकान अपनाए तो और मुबाद की जाके कल खोल लेते, परसों खोल लेते, परंतु यहां नहीं खोलेंगे। जैसलमेर बासनपीर जैसी घटना होगी तो हजारों दुकानें हैं वो खुल जाएगी। ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आप जनता के लिए बातें करते हो, वोटों के लिए जनता के पास जाते हो, परंतु जनता का जब दर्द होता है, जनता का दुख होता है, उस टाइम आपकी दुकानें आखिर क्यों नहीं खुलती। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरह बिना जाति बिना धर्म देखे जो राजनीति कर रहे हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है आम युवा को, किसानों की, तो पहली पंक्ति में कोई नजर आता तो वो रविंद्र सिंह भाटी है वो नजर आते। और उसके बाद में तमाम 3 दिन की प्रक्रिया के बाद में वहां दफनाए गए पेड़ों को निकाला और आपने राख के ढेर भी देखे। तमाम सिर्फ विधानसभा की हो, बाड़मेर की, जैसलमेर की जनता को सोलर कंपनियों ने अंधेरे दिया दिखाया। कहने का मतलब है कि रात को तारे दिखाए। हालांकि वहां के लोगों को यह समझना चाहिए कि रात को तारे ही दिखेंगे, आपको सूरज नजर नहीं आएगा, परंतु कंपनियों ने रातों रात करोड़पति लखपति बनाने के सपने देखकर बाड़मेर को विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ा दिया। और अगर इसी तरह पेड़ पौधे कटे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तो आने वाले बाड़मेर और जैसलमेर के किसानों को एक बूंद पानी के लिए तरबूज देने का काम अगर किसी ने किया तो रविंद्र सिंह भाटी और उनके साथ जो डटे हुए थे लोग थे। और ये भी कहा कि अपना और मोहब्बत की दुकान है आखिर कहां खुलती है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।